2 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको फिर से पका लेंगे। मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आलू चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी चटपटी आलू की भुजिया कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। तो ये छोटे साइज़ के आलू हैं, आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसको ना हमने कट करना है। पहले मैंने छिलके रिमूव करके पानी में रखा है ताकि ये कलर चेंज ना करें। ये देखें, इस तरीके हमने इसके पीस कट करने हैं। ये देखें, तो सारे आलू ना मैं इसी तरह कट कर लूँ। फिर हम इसके लिए ना एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके आपने इनको कट करना है। तो चलिए जी माशाल्लाह जी, आलू सारे मैंने कट कर लिए। अच्छा, छोटे आलू मैंने इसलिए लिए हैं ताकि इनको पकाने में देर ज़्यादा ना लगे। तो अगर आप बड़े साइज़ के आलू लेंगे, उसको ज़्यादा बारीक भी कटेंगे ना, फिर भी आलू है वो पकने में देर लगती है उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ना 1-2 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जल्दी से हम क्या करेंगे, जो एक सीक्रेट मसाला होता है ना इसका भुजिया बनाने के लिए, वो रेडी करते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने लो रखना है और इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, आधा टी स्पून काली मिर्च साबुत और आधा टी स्पून राई दाना। इन चारों चीज़ों को ना हमने तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि इन खड़े मसालों की ना प्यारी सी जो खुशबू होती है वो अच्छी तरह निकल कर आए। ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है। इस तरीके अगर मसालों को रोस्ट करके बनाते हैं ना चीज़ें, तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल चीज़ें बनती हैं। खड़े मसालों को ना तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने रोस्ट कर लिया। प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे। चलिए, इसके अंदर ना हम 4 जवे मोटे लहसुन के शामिल करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी डाल देंगे। चलिए, इसको ना हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो इन मसालों को मैं पीस लूँ दरदरा सा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी माशाल्लाह, ये दरदरी सी ना पेस्ट मैंने बना ली है मसालों की। ये देखिए, इसको हम साइड पे रखते हैं। इस तरह का एक हम पैन ले लेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। चलिए, इसको ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून कलवंजी और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हींग डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना कोई आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। खड़े मसालों को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है। अब हम इस टाइम पे आके ना इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलूओं का जो पानी है वो मैंने सारा निकाल दिया। आलूओं को ना हमने 4 से 5 मिनट तक ना अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि जो ऊपर वाली इसकी लेयर है वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे नहीं आपने फ्राई करना, नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे। हाई फ्लेम करके इसको मैं पानी खुश्क होने तक आलूओं को फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आलूओं को ना इधर मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया हाई फ्लेम करके।
और जो आलू है ना हमारे ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइम पे आके ना ये जो मसाला हमने पीस के रखा है ये सारा डाल देंगे इसमें। चलो, और इसी के साथ ना हम तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कूटी हुई दड़ा मिर्च डाल देंगे, यानी चिली फ्लेक्स। थोड़ी सी ना हल्दी भी डाल देंगे। अगर आपके पास ये कूटी मिर्च ना हो तो आप साबुत जो लाल मिर्च होती है ना उसको रोस्ट करके मसालों के साथ दरदरा सा पीस लें। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह ना मसालों की भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। और अच्छा, इस टाइम पे साथ ना हम एक फ्रेश लेमन का जूस भी डाल देंगे इसको चटपटा करने के लिए। बहुत ही ये मज़ेदार आलू की भुजिया बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, अच्छी तरह आलूओं की भुनाई कर लूँ मिसालों के साथ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इधर मिसालों की ना अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है, और मिसालों की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो आलू हमारे थोड़े से ना कच्चे हैं अभी, तो आलूओं को ना हमने कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाना, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इनको। जो पानी है वो था ना मसालों के साथ वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, जो आलू है वो भी हमारे स्टीम के अंदर अच्छी तरह पक जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इनको पका लूँ कवर करके, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इधर आलूओं को ना कवर करके मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो आलू की हमारी चटपटी जो भुजिया है बनकर रेडी हो चुकी है। ज़्यादा आपने आलूओं को पका के ना इसका हलवा नहीं बना लेना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको फिर से पका लेंगे। तो चलें जी, हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद ना मज़ीद 1 मिनट तक कुक कर लिया है। मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। पानी जितना खड़ा था सारा खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फटाफट से इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, अगर पहले आपने कभी इस तरह की आलू की भुजिया बनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आलू चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं। आप इसको केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, नान रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक पीस ना हम चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटी आलू की जो भुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की भुजिया आप मिनटों में घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।